अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पकौड़े और समोसों के साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से। हम सब कहीं ना कहीं पकौड़े और समोसों का इस्तेमाल कर जाते हैं और रमज़ान में ये इस्तेमाल हम बढ़ा देते हैं। अगर आप घर पे हेल्दी तरीके से पकौड़े या समोसे बनाते हैं तो उसका तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन जो हम लाइन में लग के अफ्तारी से बिल्कुल पहले बहुत बहुत मशहूर दुकानों से समोसे लेकर आते हैं। मेरी अम्मा के घर जाओ ना तो रास्ते में एक पॉइंट आता है जहाँ के समोसे बहुत मशहूर हैं और वहाँ पे जब मैं जा रही हूँ तो ट्रैफिक ब्लॉक है। अब आधा घंटा वहां से मैं गुजर ही नहीं सकती बिकॉज लोग लाइन में लगे हुए हैं और लोग वहां से समोसे खरीद रहे हैं। तो ये जो समोसे हम ऐसी मशहूर दुकानों से खरीदते हैं ये आपको क्या साइड इफेक्ट्स दे सकते हैं, ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हम लोग अपने घरों में भी जब ऑयल लेते हैं ना, हम बड़ा एहतियात से उसको इस्तेमाल करते हैं बिकॉज अच्छी क्वालिटी का ऑयल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। और पाकिस्तान में तो आप किसी को एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिख के दो राइट पैन में तो वो परेशान हो जाता है कि ये तो हम अफोर्ड ही नहीं करते। कोई सस्ता ऑल्टरनेटिव, एक तो सरसों के तेल में कुकिंग नहीं करनी। पहले मैं भी कहती थी सरसों का तेल बहुत अच्छा है, लेकिन फिर मैंने इस पर जब रिसर्च की तो सरसों का तेल अच्छा नहीं है कुकिंग के लिए। मैं अपने वो वर्ड्स वापस लेती हूँ, उसमें मैं गलत थी, उसमें मेरी रिसर्च कम थी। लेकिन सरसों के तेल में कुकिंग नहीं करनी। बट अगर हम कैनोलिव ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, देसी घी में भी चीज़ बनाते हैं तो भी हमारी अफोर्डेबिलिटी ऐसी है कि हम रोज़ उसको बदल नहीं सकते। हम ये नहीं करेंगे कि ऑयल अगर पक पक के ख़राब हो चुका है तो हम उसको रिप्लेस अपने घरों में इवन नहीं करते। तो जो आप लोगों को 30, 40, 50, 60 रुपए तक के समोसे दे रहे हैं, वो भी आलूओं से भरे हुए जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज है। मेरे हर डाइट प्लान में आलू ही तो मैं सबसे पहले मना करती हूँ। वो आप लोगों के साथ कैसे सिंसियर हो सकते हैं? उन्होंने सुबह से वो कढ़ाई रखनी होती है और उसी कढ़ाई के अंदर उन्होंने वो समोसे भी, उसी कढ़ाई में पकौड़े भी, उसी कढ़ाई में रोल भी तल तल के आपको देने होते हैं। अब जब आप ये समोसे या रोल इस्तेमाल कर लेते हैं उस टाइम पे तो आपको बिल्कुल फील नहीं होता, मगर बाद में सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आपकी तबीयत पे बोझलपन शुरू हो जाता है, आपको नींद आना शुरू हो जाती है। बिकॉज जितना आपने खा लिया उसके बाद गनूदगी तो होगी, इतना आपकी बॉडी हजम नहीं कर सकती थी। बिकॉज हम सिर्फ रोल या पकौड़े या समोसे ही तो नहीं खाते, हम उसके साथ कितनी और चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं। जब आप इतनी ज़्यादा कैलोरीज एक वक्त में ले लेंगे तो बॉडी की तो बस हो जाएगी। एक तो ये कैलोरी रिक्वायरमेंट वैसे ज़्यादा है, इससे शुगर के चांसेस, ब्लड प्रेशर के चांसेस, कोलेस्ट्रॉल के चांसेस, वजन बढ़ने से ये सारी बीमारियाँ आएंगी। लेकिन अगर हम सिर्फ इन समोसों और पकौड़ों की बात करें तो ये जिगर को तबाह करते हैं, फैटी लिवर की बड़ी वजह बनते हैं ये पकौड़े और समोसे जो हम बाहर से लेकर आते हैं। जो साइलेंट किलर है, हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारियां, वो सारी की सारी इन समोसों और पकौड़ों से ही शुरू होती हैं। और हमें हर दफ़ा लग रहा होता है बड़ा वक्त है, हम जब बड़े हो जाएंगे तो हम छोड़ देंगे, इस साल कर लेंगे, अगले साल नहीं लेंगे। बहुत सारी फैमिलीज़ को मैं इस चीज़ पे अप्रिशिएट करती हूँ। इस साल मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है जिन्होंने समोसे पकौड़े निकाल दिए डाइट से। डॉक्टर साहब हमने सोचा इस साल हमने ये नहीं बनाने, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम ये अप्रोच रखते हैं ना कि बस इस साल, अगले साल हम छोड़ देंगे, हम ये सोचते, हम अब वो दौर नहीं है जहाँ पे 40 साल के लोगों को हार्ट की बीमारियां नहीं है। अब 40 साल के क्या, 30 साल के लोग, 25 साल के लोग भी कोलेस्ट्रॉल को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर को भी बर्दाश्त कर रहे हैं और दिल की बीमारी में मुब्तला हैं। अगर उसके साथ हम डाइटरी प्रैक्टिसेस यही रखेंगे तो ये बीमारियां आपके घर में कॉमन होती जाएंगी। इन बीमारियों का आपके घर में बसेरा होता जाएगा और फिर आपके लिए चीज़ें जो हैं वो मुश्किल होती जाएंगी। ब्लड प्रेशर का मसला भी, ये सारी ऑयली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, गंदे ऑयल में तली हुई चीज़ें ब्लड प्रेशर की भी वजह बनती हैं, शुगर की वजह बनती है। आपके घर में अगर बूढ़े हैं तो ये आलू के समोसे, आलू के रोल डायबिटीज़ को ख़राब कर देते हैं, डायबिटीज़ की मैनेजमेंट को मुश्किल कर देते हैं। तो बड़े बूढ़ों को तो आपने इनसे बचा के रखना है। फिर एक और मसला है जो रमज़ान में हर कोई फेस करता है, वो है कॉन्स्टिपेशन का मसला। कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? जब आप कैलोरीज बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं और आपका उसके साथ वाटर इनटेक अच्छा नहीं है, या आप कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन उसके साथ फाइबर का इस्तेमाल नहीं करें। अब ये पकौड़े समोसों, इनमें फाइबर नहीं है, गंदे तरीन ऑयल में बने हुए ये खाने हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बीमारियों की जड़ हैं। और चूँकि जायका अच्छा है, चूँकि अच्छे ब्रांड्स इनको बेच रहे हैं, अच्छी दुकानों से ये मिल रहे हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े नाम है जहाँ से आप समोसे खरीद सकते हैं। बड़े, आपको लगता है कि ये जो फ्लां स्वीट्स हैं तो ये बड़े अच्छे आपको पकौड़े देंगे, बड़े अच्छे समोसे देंगे। उनके अंदर जो ऑयल है वो आपकी हेल्थ का बेड़ा गर्क करके रख देगा। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों
के फेस पे एक्नी आना शुरू हो जाता है। जब वो मेरे पास आते हैं, आके साथ ही कहते हैं हमें हमारे डर्माटोलॉजिस्ट ने कह दिया ऑयली चीज़ें, दूध और मीठी चीज़ें मना है। जब इतना ही कॉम्प्रोमाइज़ करना था तो ये कॉम्प्रोमाइज़ फेस खराब करने से पहले कर लेते। ख़वातीन बहुत कॉन्शियस होती हैं अपने फेस को लेकर, लेकिन पकौड़े समोसे हम भी नहीं छोड़ रहे होते। तो हम भी कहीं ना कहीं पकौड़ों समोसों का इस्तेमाल उस वक्त तक करते हैं जब तक वो आपके फेस को ख़राब नहीं कर देता। एसिडिटी की वजह बनती है। जिन लोगों को तेज़ाबियत का शदीद मसला है या जिनको गर्ड का या एसिड रिफ्लक्स का मसला है, वो समोसे या पकौड़े जैसे ही खाते हैं सीने में जलन होना शुरू हो जाती है, मैदे में दर्द रहना शुरू हो जाती है और शदीद आप तकलीफ में होते हैं। सिरप पे सिरप हम पीते जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि हम जो चीज़ जड़ है हम उस जड़ को ठीक करें। और हमें लगता है कि 1 महीना ही तो खाना है, रमज़ान का एहतमाम ही ये है। मुझे बताएं तो सही कहाँ लिखा है कि रमज़ान का एहतमाम जो है वो पकौड़ों और समोसे से ही होना है। इतनी और चीज़ें हैं जिन पे हेल्दी ईटिंग है, जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, लेकिन हम सारा अपना जो जोर है वो फ्राइड आइटम्स के ऊपर निकाल रहे होते हैं। और रमज़ान के बाद बहुत सारे लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, रमज़ान के बाद बहुत सारे लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, शुगर का मसला, और 5 किलो वजन गेन करना तो हम कुछ समझते भी नहीं है। तो उसके बाद पूरा साल अब हमने रमज़ान गुजारा है, तो रमज़ान से रिलेटेड जो मसले शुरू हुए हैं, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वगैरह वगैरह, हम उसी के साथ डील कर रहे होते हैं। और रमज़ान नाम है जी सब्र का और हौसले का। आपने उसमें अपनी सेहत को बेहतर करना था, आपने उसमें इबादत करनी थी। आपने अपने आप को इतना बीमार कर लिया है कि अब आपसे खड़े होकर नमाज भी पढ़ना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। तो खुदारा चीज़ों को थोड़ा सा समझें। मैं ये नहीं कहती आप पकौड़े समोसे छोड़ दें, महीने में 1 आधी दफ़ा एज अ ट्रीट इसका इस्तेमाल किया करें, इसको अपनी रूटीन का हिस्सा ना बनाएं। शुक्रिया।